तो अपराधियों में योगी सरकार का खौफ अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक अपराधी सीएम योगी से किस तरह माफीनामा करता हुआ दिखाई दे रहा है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अपहरण के आरोपी में सख्त कार्रवाई का डर है और किस अंदाज में सीएम योगी से माफी मांग रहा है आप खुद देखिए। लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से सर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर, नहीं छोड़ती है। तो तभी तो बच्चा छोड़ दिया सर मैंने, नहीं तो नहीं छोड़ता। मैंने बोला उसको पहले से कि पुलिस तक जाएगी तो पकड़ा जाऊंगा पक्का, कोई चांस नहीं छूटने का। लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से सर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर, नहीं छोड़ती है। तो तभी तो बच्चा छोड़ दिया सर मैंने, नहीं तो नहीं छोड़ता। मैंने बोला उसको पहले से कि पुलिस तक जाएगी तो पकड़ा जाऊंगा पक्का, कोई चांस नहीं छूटने का। लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से सर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर, नहीं छोड़ती। आगे बढ़ते हैं, बाढ़ बारिश की बात करते हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश लगातार अपना कहर बरपा रही है। बरसाती नाले और नदियां सभी उफान पर हैं और उस बीच हमने आपको तस्वीर दिखाई रामनगर की। देखिए एक बार फिर से रानीखेत नेशनल हाईवे 309 की ये तस्वीर है जहां पड़ने वाले धनगढ़ी नाले पर एक कार के बहने का वीडियो सामने आया है और बताया ये जा रहा है कि ये घटना कल की है, जिससे एक यात्री ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। और देखिए कार का वाइपर ऑन है, ऐसा लग रहा है जैसे इस कार के अंदर ड्राइवर भी मौजूद है, लेकिन लगातार पानी के बहाव के साथ ये बहती जा रही है। नियंत्रण पूरी तरीके से लग रहा है चालक इसका खो चुका है और तेज बहाव में ये कार बहती जा रही है। इन दिनों पहाड़ों पर बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं। ऐसी तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं। अपने आप में खौफ भर देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक गाड़ी जो कि तेज बहाव की चपेट में आती है, धनगढ़ी नाला और पानी के साथ ही बहती चली जाती है और इसको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कोई मौजूद है। कार का वाइपर चल रहा है लेकिन पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो चुकी है ये कार। तेज बहाव की चपेट में आकर ये बहती जा रही है। उधर कुशीनगर में एबीपी गंगा की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। कोरोना काल में जन्मदिन मनाने वाले एसडीएम को डीएम ने तहसील से हटा दिया है। फिलहाल उन्हें जिला मुख्यालय पर अटैच किया गया है। इधर एसडीएम साहब का गाना गाते भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीर है एसडीएम के बर्थडे की, जहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, भीड़ लगी, लोग झूमे नाचे। इतना ही नहीं, खुद एसडीएम ने भी गाना गाया। इस पर अब डीएम ने कार्रवाई की है और जिला मुख्यालय से एसडीएम को अटैच कर दिया गया है। तो कोरोना काल में बर्थडे मनाने वाले एसडीएम पर कार्रवाई हुई है और उनकी पार्टी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर मेरठ में असम में पेट्रोलिंग के दौरान पहाड़ पर पैर फिसलने से शहीद हुए लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी के परिजन धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान शहीद आकाश के परिजनों ने सरकार और प्रशासन से उसकी एक प्रतिमा, एक सरकारी नौकरी और शहीद के नाम पर सड़क बनवाने की मांग की है। परिजनों ने हाथ में मांग लिखे पोस्टर और आकाश का एक फोटो लिया हुआ है, जिससे 10 बजे कलेक्ट्रेट का गेट खुला और शहीद के परिजन अंदर दाखिल हुए और कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरना देने बैठ गए। अब पाल पोस के अपने बेटे को 25 साल के सरकार के हाथों में दे देती है और जब बेटा शहादत के लिए हो जाता है तब सरकार आके नहीं पूछती। तो किस तरह ये परिवार धरने पर बैठा हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 10 बजे जैसे ही गेट खुला कलेक्ट्रेट परिसर का, ये पूरा परिवार इन मांगों को लेकर वहां धरने पर बैठ गया। शहीद के नाम पर सड़क बनाने की मांग हो रही है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग ये परिवार कर रहा है। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। यहां संजीत अपहरण कांड मामले में शव की तलाश के लिए एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसपी साउथ के निर्देश पर यह सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पांडू नदी में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो गायब संजीत का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया। उसके परिवार वालों का साफ कहना है कि वो जिंदा है, अभी तक उसका पता नहीं चला है। पुलिस ने उसको कैसे मरा हुआ मान लिया जब उसकी लाश ही नहीं मिली। शव की तलाश के लिए एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन पांडू नदी में चलाया जा रहा है। एसपी साउथ के निर्देश पर
ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शव की तलाश के लिए एक बार फिर से अभियान की शुरुआत की है पुलिस ने और पांडू नदी में ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो संजीत का परिवार, जो कि पुलिसिया कार्रवाई से शुरू से ही नाराज है, प्रदर्शन करने सीएम से मिलने ही पैदल निकल पड़ा था, लेकिन 15 अगस्त की तारीख नजदीक थी, लिहाजा बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने आश्वासन देकर उनको वापस भेजा और भविष्य में सीएम से मुलाकात कराने का वादा किया। प्रभात अवस्थी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभात, एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है, पांडू नदी में शव की तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस संजीत जो हत्याकांड है, अपहरण का कांड है, ये बहुत चर्चित रहा और लगातार इसमें दोबारा से इन्वेस्टिगेशन है वो शुरुआत हुई। जिस तरह से जिस जगह बैग फेंका गया था और मोबाइल फेंके जाने की बात कही गई थी, वहां जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो एक संजीत का मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। तो वहीं अब 100 की तलाश के लिए जो सर्च ऑपरेशन उसकी शुरुआत की गई है, खुदाई की जा रही है, जगह जगह मशीनों से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। स्टीमर और गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन जो है उसको दोबारा से शुरू किया गया। वहीं जो अपहरणकर्ता है उनके नार्को टेस्ट कराने को लेकर भी अपील की गई है, जिसकी जो पेशी है वो भी 24 तारीख को होनी। तो साफ है कि संजीत मामले में पुलिस जो है वो लगातार एक्टिव नजर आ रही है और एक बार फिर से जो सर्च ऑपरेशन है उसकी शुरुआत की है। जी हाँ, गोताखोरों की मदद से एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। प्रभात, आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच गाजीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। 1 लाख के इनामी बदमाश ने सरेंडर कर दिया है। बदमाश शिवा बिंद ने गैंगस्टर कोर्ट में सरेंडर किया है। 2014 के नंदगंज थाना के मुकदमे में गैंगस्टर मामले में उसने सरेंडर किया है और कई मामलों में बदमाश शिवा की तलाश भी पुलिस को थी। कुछ समय पहले 50,000 से रकम बढ़ाकर 1 लाख का इनाम उस पर कर दिया गया था। पत्रकार से 10 लाख की रंगदारी का भी आरोपी है शिवा। सरेंडर कर दिया है शिवा ने, जिसकी तलाश उस काफी समय से पुलिस को थी। इनामी शिवा बिंद ने कोर्ट में सरेंडर किया है। 1 लाख का इनाम उसके ऊपर था। एक और बड़ी खबर इस वक्त आगरा से आ रही है। जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, ताजनगरी में क्वारंटीन सेंटर किए गए बंद। अब जिले में एक भी क्वारंटीन सेंटर नहीं है। कोरोना संक्रमित होने पर लोगों को किया जा रहा है होम क्वारंटीन और जरूरत पड़ने पर होंगे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती या मेडिकल क्वारंटीन। नितिन उपाध्याय से अपडेट लेते हैं। नितिन, प्रशासन के इस फैसले के पीछे क्या वजह मानी जा रही है? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन की गई है। व्यवस्था परिवर्तन के साथ ही ताजनगरी के सारे क्वारंटीन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। अब जिले में एक क्वारंटीन सेंटर नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण के पॉजिटिव पाए जाने पर, लक्षण मिलने पर लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर सकते हैं या मेडिकल क्वारंटाइन हो सकते हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का भले ही गिराव बढ़ रहा है और 2400 से ज्यादा मरीजों की संख्या हो गई है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में देखा गया था, कई सारे जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, 5 प्रमुख तौर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, लेकिन अब व्यवस्था क्योंकि शासन से ही तमाम निर्देश है और उसी के अनुक्रम में प्रशासन चल रहा है और अब क्वारंटाइन सेंटर जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, उनको फिलहाल बंद करने का फैसला हुआ है। 24 क्वारंटाइन सेंटर शुरुआत में बनाए गए थे, जिसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर 5 थे और ऐसे में अब उनको बंद करने का प्रशासन ने फैसला लिया है। और जिन सेंटरों में रखा जाता था उनमें कई तरह की व्यवस्थाएं थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में तमाम तरह की कहा जाए व्यवस्थाओं। बिल्कुल, शिकायतें लोगों को काफी थी और व्यापक इंतजाम पर लोग लगातार सवाल भी उठा रहे हैं।